नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पिंक सिटी 360 से। खबर जयपुर से, जहां पर रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन, परिलाभ, क्रीड़ा परिषद के कर्मचारियों के लिए राशि जारी की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पेंशन परिलाभ हेतु 13.40 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी कार्रवाई पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का बयान सामने आया है। राहुल गांधी की दादी पिता ने देश के लिए जान दी है, उस परिवार का ये मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। डोटासरा का ये बयान सामने आया है और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, एक तरफ ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ ये डोटासरा की तरफ से बयान सामने आया कि देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले अखबार पर अटैक किया जा रहा है। कांग्रेस 5 अगस्त को महंगाई के खिलाफ देश भर में धरना देकर गिरफ्तारी देगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कुछ देर पहले अभी 7 बजे के आसपास कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा था, अजय माकन ने कहा था कि महंगाई के खिलाफ हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा और 5 तारीख को हम देश भर में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। जो बेरोजगारी जो मिटाने में असफल रही है, उन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश जल्दी होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार हैं और किसी भी हद तक जाना पड़े, जेलें भरनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, सीने पे गोलियां खाना पड़े, कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे हटने वाले नहीं है। इन्हीं को एक दिन देश की सत्ता से 2024 में हटा के रहेंगे, इसमें कोई दो रात नहीं। तो कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की कार्रवाई पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का बयान सामने आया है कि राहुल की दादी पिता ने देश के लिए जान दी थी और ये मुकाबला नहीं कर पा रहे उस परिवार का, इसीलिए इनको तंग करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। 5 तारीख को, अब से कुछ देर पहले, कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि महंगाई के खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, हल्ला बोल किया जाएगा और 5 तारीख को लेकर ईडी की कार्रवाई को लेकर भी तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, जिसका यहाँ डोटासरा ने भी केंद्र सरकार पर वार करते हुए नजर आए हैं। जिस प्रकार से अघोषित आपातकाल लगा करके सब नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम उन स्टेट्स में जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहां पर जो प्रमुख दल जो शासन में है, उनके ऊपर भी अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी जी और मोदी जी की सरकार को, कांग्रेस का कार्यकर्ता न झुका है, न झुकेगा, न डरेगा, न धमकेगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी उस मिट्टी के बने हैं, उनके अंदर जो देश प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, जिस प्रकार से वहीं लंपी वायरस को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने समीक्षा बैठक की है। बीमारी वाकई खतरनाक है, कटारिया का कहना है। यह बीमारी गायों में ज्यादा है, भैंसों में बीमारी की शिकायत नहीं मिल रही है और विभाग बीमारी का इलाज ढूंढने में जुटा हुआ है। मुस्तैदी से दवाइयां खरीदने के आदेश दे दिए गए हैं, कटारिया का ये तमाम कहना है।
वो भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। पशु बीमार जरूर होता है, पर यदि पहले दिन उसका मालूम चल जाए तो जो जो दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है हम तुरंत उपलब्ध कराते हैं, तो उसका असर पशु के ऊपर हो भी रहा है और वो ठीक भी हो रहा है। समीक्षा बैठक भी हमने रखी है, क्योंकि लगातार जनप्रतिनिधियों की शिकायत है। हम लोग भी गांव के टच में रहते हैं तो हमको पता है कि पशु मुंह से बोल नहीं सकता, और सबसे ज़्यादा ये गायों पे असर कर रही है बीमारी। भैंसों पे शायद अभी तक कोई केस हमारे सामने आया नहीं। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड गौशालाएँ हैं या गो पशुधन है, जिसको बायोटिक्स है वो भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। कोरोना अभी गया नहीं था और देश में मंकी पॉक्स ने घातक एंट्री ले ली है। देश भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों ने राजस्थान की भी चिंता बढ़ाई है। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा कोरोना, मंकी पॉक्स समेत मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल के अधिकारियों को व्यापक स्तर पर घर घर सर्वे करने के निर्देश दिए। प्रदेश में इन दिनों चल रही मौसमी बीमारियों के चलते स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। जिन जिलों में कोविड पॉजिटिव रेट ज्यादा है वहां कम से कम रोजाना 1000 सैंपलिंग करवाने के निर्देश दिए गए हैं। देखते हुए विशेषकर कोविड के केस जो बढ़े हैं पिछले दिनों, उनको देखते हुए सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज, सीएससी, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर हमने उनको कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग कराएं। और निश्चित रूप से कोविड में जो मंकी पॉक्स का जो केस जो सस्पेक्टेड थे वो हमारी खुशकिस्मत है, दोनों नेगेटिव रिपोर्ट आई है। और हम पूरी तरह विभाग पूरा सतर्क है, हमारे अधिकारी पूरे सतर्क है। कोई भी मौसमी बीमारी हो, कोविड का हो, उसका निश्चित रूप से अधिकारियों को अलर्ट रहने। जयपुर में पीसीसी दफ्तर में जन सुनवाई के दौरान एनटीटी भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के सामने हंगामा किया है। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में अभी तक नियुक्तियां नहीं दिए जाने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने सरकार से तुरंत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक जन सुनवाई के दौरान मंत्री ममता भूपेश से मुलाकात कर जब अभ्यर्थियों ने अपनी मांग रखी तो मंत्री ने जल्द ही नियुक्तियां देने के आड़े आ रहे विभागीय कारणों की जानकारी दी। इससे अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए और मंत्री के सामने ही हंगामा करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं जयपुर के तारकेश्वर मंदिर में टोका के डिग्गी कल्याण जी की पैदल यात्रा रवाना हुई है। इस पैदल यात्रा को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मंत्री प्रताप सिंह ने रवाना किया है। आपको बता दें कि 5 दिन की इस पैदल यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए। देखिए हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल की एक खास रिपोर्ट। छोटी काशी कहे जाने वाले जयपुर में डिग्गी कल्याण जी की पद यात्रा रवाना हो रही है। जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। कोरोना के 2 साल बाद ये पद यात्रा यहाँ पे रवाना हो रही है, क्योंकि 2 साल कोरोना था, महामारी थी। ये यात्रा जयपुर से नहीं निकाली जा रही थी, लेकिन इस बार जब कोरोना खत्म हो चुका है तो देख सकते हैं जयपुर डिग्गी कल्याण जी की जो ये पद यात्रा है जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ से रवाना होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखें कि किस तरीके से जयपुर के इस जो प्रसिद्ध तारकेश्वर महादेव मंदिर में जो दंड बैठक है डिग्गी कल्याण जी की लगाते हुए यहाँ पर जो भक्त है करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जो भक्तों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हर साल की जैसे ये जो डिग्गी कल्याण जी की यात्रा जाती थी, कोरोना काल में 2 साल ये यात्रा नहीं गई, इस बार जा रही है। किस तरीके की श्रद्धा है आपकी इस बार? बस सबकी यात्रा सुगम हो और सरल हो, आसानी से सब जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। कितने साल से जा रहे हैं इस कल्याण जी की यात्रा में? 2 साल बीच में गए नहीं और 7 साल जा रहा हूँ, 7 साल से जा रहा हूँ। देखिए आस्था की ये जो यात्रा है 2 साल कोरोना महामारी में यहाँ पर यात्रा नहीं निकल रही थी। हर साल की जैसे इसी तारकेश्वर महादेव मंदिर से ये यात्रा निकलती थी, लेकिन 2 साल कोरोना काल में ये यात्रा नहीं निकल पाई थी। लेकिन इस बार ये यात्रा एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है इस यात्रा में पैदल जाते हुए दंड बैठक करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक लंबी यात्रा है डिग्गी कल्याण जी की। भगवान
जो डिग्गी कल्याण जी हैं उनके मंदिर तक ये यात्रा जाएगी। एक लंबी यात्रा है यहाँ पर। और भी कुछ जो है श्रद्धालु, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हर साल ये यात्रा जाती थी, कोरोना में 2 साल नहीं गई। कितनी परेशानी हुई आप लोगों को? कुछ भी नहीं हुई? हर साल जाते थे? हाँ। जाते थे? हाँ। 2 साल से नहीं गए थे ना कोरोना में? कोरोना में नहीं गए थे 2 साल से। अच्छा, वापस जा रहे हैं? हाँ। खुशी है अब की बार? खुशी है। देखिए, आस्था इतनी है और खुशी यहाँ पर भक्तों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि इस बार खुशी के माहौल के साथ में जो डिग्गी कल्याण जी की यात्रा, पद यात्रा करते हुए भक्त साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर। वहीं जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में आज से पीजी के एंट्रेंस एग्जाम शुरू हुए हैं। एंट्रेंस एग्जाम 10 अगस्त तक होंगे। एंट्रेंस एग्जाम के लिए एनएसयूआई ने अनूठी पहल की है। विश्वविद्यालय कैंपस के मेन गेट पर एग्जामिनेशन सेंटर तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने के लिए फ्री ई रिक्शा लगाए गए हैं। 5 ई रिक्शा परीक्षार्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़ने के लिए और वहां से वापस लाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज से पीजी एंट्रेंस एग्जाम चालू हो चुके हैं। ये पीजी एंट्रेंस एग्जाम 3 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेंगे। साथ ही साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में जो चुनावी दौर है वो भी चालू हो चुका है। इसी पर एनएसयूआई की तरफ से एक अनूठी पहल की गई है। जो पीजी का एंट्रेंस एग्जाम देने जो छात्र आ रहे हैं उन्हें विश्वविद्यालय के मेन गेट से लेकर उनके एग्जाम सेंटर तक पहुँचाने का काम ये ई रिक्शे द्वारा एनएसयूआई द्वारा किया जा रहा है। साथ ही हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद है जो एंट्रेंस एग्जाम देने गए हैं और एनएसयूआई के जो ई रिक्शे लगाए गए हैं उस सेवा का लुफ्त उठा रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। सर, एनएसयूआई द्वारा ये ई रिक्शे लगाए गए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और पहले ब्लॉक बहुत दूर दूर तक है, यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत बड़ा है, तो इसमें छात्रों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो एनएसयूआई की तरफ से ये ई रिक्शा लगाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एनएसयूआई को। और छात्रों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा, आसानी से पहुंच रहे हैं इस गर्मी के माहौल में। पीजी का एग्जाम देने आए हैं आप? इकोनॉमिक्स से पीजी एंट्रेंस एग्जाम देने आए हैं। पहले जब छात्र आते थे तो उन्हें विश्वविद्यालय में अपना सेंटर ढूंढने में दिक्कत आती थी, क्या इससे कुछ आपको फायदा प्राप्त हो रहा है? हाँ सर, यहाँ पे बता दिया जा रहा है और ई रिक्शा ले जाके वहीं पे पहुँचा देता हमें फिक्स ब्लॉक। जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से पहले छात्र विश्वविद्यालय में आते थे तो उन्हें अपना एग्जाम सेंटर ढूंढने में परेशानी आती थी, मगर अब ई रिक्शा चालक को अपना सेंटर बता देते हैं और ये रिक्शा सही ठीक एग्जाम सेंटर के बाहर ही जाके रोक दिया जाता है। हमारे साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, ये अनूठी पहल चालू की गई है, चुनावी दौर भी पास में है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, लगातार जब हम छात्रों के बीच जा रहे थे तो हमें जो छात्र है ऐसी समस्याएं बता रहे थे कि कैंपस बहुत बड़ा है, कैंपस में जब हम चलते हैं तो पैदल बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने छात्रों की समस्याओं को सुनकर ये सोचा कि क्यों ना हम ई रिक्शे निःशुल्क उपलब्ध करवाएं, और उसी पहल के अनुसार आज हमने विश्वविद्यालय कैंपस में ई रिक्शा निःशुल्क शुरू किए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कैंपस में छात्र आता है जो सक्षम नहीं है वह व्हीकल लाने के लिए, वो कहीं ना कहीं ई रिक्शा में बैठकर अपने गंतव्य स्थान पहुंच सके। अभी जो एंट्रेंस के एग्जामिनेशन चल रहे हैं या किसी और अपने कारण से अगर कोई विद्यार्थी कैंपस में आ रहा है तो उसकी संबंधित हेल्प करना और उसके बाद में हेल्प के बाद उसके गंतव्य स्थान तक, चाहे लॉ कॉलेज हो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, क्योंकि कैंपस में 1-1, 1.5 किलोमीटर तक कॉलेजेज और डिपार्टमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ चलने में विद्यार्थियों को दिक्कत होती थी। और इन्हीं दिक्कतों की वजह से आज हमने यहाँ के ई रिक्शा निःशुल्क उपलब्ध करवाएं ताकि वो इसमें बैठकर अपने गंतव्य स्थान तक जा सके, अपना कामकाज कर सके और एक अपना अच्छे से यहाँ कैंपस में अच्छा व्यवहार कर। जी बिल्कुल, देखिए जब कोई छात्र जिले के बाहर से या किसी गांव से राजस्थान विश्वविद्यालय में पीजी का एंट्रेंस एग्जाम देने आता था तो आमतौर से देखा जाता था उसे अपना एंट्रेंस एग्जाम सेंटर ढूंढने में काफ़ी परेशानी आती थी, मगर एनएसयूआई के द्वारा एक अनूठी पहल चालू की गई है जिससे जो छात्र हैं उनको सीधा एग्जाम सेंटरों के बाहर ही उतारा जा रहा है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ में प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। वहीं जयपुर की बगरू राजकीय अस्पताल में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। प्राइवेट स्कूल के 110 छात्रों को वैक्सीनेशन हुआ। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हरि नारायण बाजा ने यह बताया कि प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को वैक्सीनेशन हुआ है। इस दौरान सरकार की गाइडलाइन का भी पालन किया गया है। इसी के साथ ही आमजन से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। सेंटरों पर 2-3 स्कूलों में भेजे हैं, वहीं स्कूल में ही लगाने के लिए हमारे यहाँ में भेजा है। और ये प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने यहाँ भी आए हैं, उनके लग रहे हैं और वह एक लगा है। और कुछ बच्चों ने बड़े लोगों को वैक्सीन भी लगा है और इसके बड़ों के
नहीं, प्रिकॉशन डोज भी लग रही है और वैक्सीनेशन अभी इम्प्रूव हो रहा है। जयपुर के रेनवाल में बैंक में कुछ महिलाओं ने युवक के बैग से करीब 50,000 रुपए निकाल लिए हैं। महिलाओं ने बैग में चीरा लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश में जुटी है। वहीं जयपुर के रेनवाल में अदूरू बीसलपुर परियोजना के ठेकेदारों ने अनुसूचित जाति के लोगों के खेतों की जमीन पे पाइपलाइन डालकर परेशानी में डाल दिया है। अनुसूचित जाति के लोगों को वे जमीन सरकार ने जीवन ज्ञापन करने के लिए मुफ्त में दी थी, लेकिन इस जमीन पर जीवन ज्ञापन करने वाले लोग पाइपलाइन के काम से परेशान हो गए हैं। इसको लेकर अनुसूचित जाति के लोगों ने तहसीलदार सुनीता चौधरी को ज्ञापन भी सौंपा। हमारे 1270 में हमारी ज़मीनें हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में है, 5-5 बीघा के। उनमें से ये पाइपलाइन जो जा रही है, जो हमारे खेतों में नुकसान आगे जाके पहुंचा रही है। शिकायत हमने अभी तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और ठेकेदार से इनसे सबसे बात की है, वो इसमें अभी कोई वो नहीं हो रहा है। हमारे काश्तकार की ज़मीन है, 5-5 बीघे छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे सरकार से मिली हुई है, हमारे को अलाट हो रखी है। तो वो क्या है कि ये जलदाय विभाग है, तो वो उसने क्या है कि ये ठेकेदार होता है, तो उसको पाइपलाइन को सीधी न करके हमारे खेतों के अंदर से उसको डाल दी और उसको क्या किया कि उसको जैसे सर्किल आता है तो उसके सर्किल से रोड तो लिया नहीं। वही एक अहम खबर आ रही है। मीराबाई की 518वीं जयंती महोत्सव का आगाज आज मीरा नगरी मेहता सिटी में बड़े धूमधाम से किया गया। परंपरा के अनुसार राजपूत समाज के द्वारा गाजे बाजे के साथ ध्वजा मीरा मंदिर लाई गई। यहां पर मीरा महोत्सव समिति के द्वारा राजपूत समाज के लोगों का माला पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में मीराबाई का उच्च स्थान है। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर लिया था। वैसे तो मीराबाई के जन्म का समय कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इनका जन्म साल 1448 के लगभग माना जाता है। एक वर्ष अश्विन मास की शरद पूर्णिमा को मीराबाई जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई 518वीं जयंती महोत्सव का आगाज आज मीरा जयंती मेड़ता सिटी में बड़े धूमधाम से किया गया। परंपरा के अनुसार राजपूत समाज के द्वारा गाजे बाजे के साथ ध्वजा मीरा मंदिर लाई गई। यहाँ पर मीरा महोत्सव समिति के द्वारा राजपूत समाज के लोगों का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इसके बाद मीरा परिसर में ध्वजा का पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना भी कराई गई। इसके बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराया गया और रजत रेवाड़ी में ठाकुर जी को विराजमान किया गया। इस मीरा मंदिर की खासियत यह है, इस मंदिर में मांगी जाने वाली सभी मुरादें पूरी होती हैं। यही वजह है कि पूरे देश से श्रद्धालु इस पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं मीरा मंदिर में आज भी महिलाएं प्रभु भक्ति में लीन रहती हैं। मीरा भक्ति में लीन महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से मां मीरा ने भक्ति के बल पर प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया था, वैसे ही आज भी भक्ति बल पर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। धूमधाम से राजपूत समाज की तरफ से झंडारोहण मीराबाई के कर दिया गया है और विधिवत चालू हो गया है भजन कार्यक्रम। यह मेड़ता का कार्यक्रम पूरे विश्व में मीराबाई के नाम से जाना जाता है। मीराबाई यानी भक्तवती मीराबाई पूरे हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है जो भक्त के नाम से जाना जाता है और विश्व प्रसिद्ध है। पूरे देश में मीराबाई की पहचान एक योगिनी के रूप में है। उनका नाम देश में बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं फतेहपुरी शेखावटी में देर रात हुई बारिश में इलाके में एक हवेली भर कर गिर गई। हवेली में रखा सामान खराब हो गया, वहीं कुछ मकानों में दरारें आ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जज्जर हवेली की शिकायत कई बार नगर पालिका में की जा चुकी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। फतेहपुर शेखावटी में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बनने लगी है। इलाके की सड़कें दरिया बन गई। घर हो या बाजार, सब जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इलाके के नालों से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। बारिश से अग्रसेन भवन इलाके में सालों पुरानी हवेली अचानक भरभरा कर गिर गई है।
हवेली के गिरने से उसमें रखा सामान खराब हो गया तो वहीं 2 बाइक भी मलबे में दब गई। आसपास के मकानों में दरारें आ गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जर्जर हवेली के बारे में कई बार शिकायत की गई थी। ये दीवार की पोजीशन ये है, पिछले 8 दिन से मैं खुद पर्सनली एसडीएम साहब के पास गया, उनको सारी स्थिति से अवगत करवाया, पर उन्होंने मेरी बात की कोई भी अहमियत नहीं दी। उन्होंने जब भी गया तब उन्होंने बोला मैंने नगर पालिका को कर दिया है फोन, नगर पालिका वाले नहीं आए। लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है मेरा, मोटरसाइकिलें 2 खत्म हो चुकी, ट्यूबवेल खत्म हो चुका, जो रात को सामान रखा था वो पूरा हवेली के नीचे दब गया है। अभी अगर कुछ और थोड़ा समय और लगा तो हो सकता है कम से कम 10 से 12 आदमी मर जाएं। उधर 500-600 बच्चे पढ़ते हैं, बालिका विद्यालय है, उसके अंदर कितने मरेंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इधर आपका ये यहाँ पुलिस स्टेशन वाले आए थे 3-4 बंदे, वो दूर से ही खड़े होके फिर वापस चले गए। उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो साफ कहते हैं कोई मरेगा तब हम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे हम। वो कहता हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हवेली गिर रही है या नहीं गिर रही है। मैं खुद पर्सनली जाके आया, थाने में भी जाके आया कल, उनको सारी स्थिति से अवगत करवाया। तो आज ये हादसा हो गया और आज ये हादसा हो गया। गवर्नमेंट एकदम जीरो है, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, सारी परेशानी का सिवाय और कुछ नहीं है। यहाँ की नगर पालिका को एसआई साहब को बोला तो उन्होंने बोला कि हमारी जेसीपी नहीं जाती है वहाँ पे, कोई हादसा हो गया क्या, हादसा होगा तो भी आएंगे। सही है पोजीशन है यहाँ की। अब ये हादसा हुआ उसके बाद भी नहीं, अभी कोई नहीं है, अभी तो वो बोल रहे हैं और मरेंगे तब आएंगे। हवेली के पिछले हिस्से में स्कूल भी बना है जिसमें काफी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन गनीमत रही कि हवेली का आगे वाला हिस्सा ही धाराशाही हुआ था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अचानक हवेली के गिरने से लोग काफी डरे हुए हैं, लेकिन कोई भी इसकी सुध लेने नहीं आया। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।